आज हम कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। सबसे पहले ये मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी टर्म जिसके लास्ट में टी आई ओ एन आता है वो नॉर्मली एक प्रोसेस होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में भी आई ओ एन आता ही है। अच्छा, वैसे ही न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तो जिसके लास्ट में टी आई ओ एन आता है वो एक प्रोसेस को डिनोट करता है। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है इंटीग्रल फाइंड करने का। जी हाँ, इंटीग्रल। जैसे डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। वैसे ही ये 12th का टॉपिक है जिसमें हम इंटीग्रल फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिंबल क्या होता है। अब जैसे आप जानते हो कि हर एक प्रोसेस का अपना एक सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, वैसे ही इंटीग्रेशन का भी एक अपना साइन होता है, ऐसा वाला। स्टार्टिंग में लिखने में दिक्कत होती है, बट एक बार जब आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन करते हो, तो फिर ये आसान हो जाता है। तो ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। अब फॉर एग्जांपल हमें कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एक चीज़ और, जैसा कि आपने डिफरेंशिएशन में देखा था कि हमें किसी भी फंक्शन को एक सर्टेन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जी हाँ, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वैसे ही हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, जब भी हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे हमें किसी के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो सपोज दैट कि इस फंक्शन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना होगा, इसको डी एक्स। ये जो डी एक्स है, ये डी एक्स हमें बताता है कि इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो फिर से मैं इस टर्म को एक बार बता देता हूँ। जैसे ये साइन इंटीग्रेशन को डिनोट करता है, एफ ऑफ एक्स मतलब इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, एंड डी एक्स मीन्स कि हमें एफ ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, नाउ अब ये इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करें, किसी भी फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करें, तो इसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको टिप बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपने फाइंड किया होगा, क्या होता है 2x। तो अब अगर आपसे पूछा जाए 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात मैं अभी आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है। अभी जस्ट मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ इंटीग्रेशन, जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करें। वैसे ही फॉर एग्जांपल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ना अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या होगा, साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, देन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन के लिए हमें उल्टा देखना होगा, साइन एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जैसे हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 2x को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर तो लिखना ही होता है, प्लस में हमें c भी लिखना होता है, और इस c को हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देन ये c की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे क्यों लिखना पड़ता है,
आप देखोगे कि जब भी आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब भी सॉल्व करोगे तो आपको बताया जाएगा कि आंसर लिखते समय आपको लास्ट में +c लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो क्यों लिखना है, ये क्या होता है, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको इसका बेसिक डेफिनेशन बताया था कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया था 2x, तो आप कहोगे कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, नाउ सपोज दैट कि हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर +1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x और +1 का 0, तो फाइनली हो गया 2x। तो अब तो आपको ये भी कहना चाहिए कि 2x का इंटीग्रेशन इसके हिसाब से क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर +1, कि मैंने अभी बताया था कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर +1 का डिफरेंशिएशन अगर 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर +1। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर +5 आता है, एक्स स्क्वायर +5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 2x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर +5। वैसे ही एक्स स्क्वायर -5 या फिर -6 कोई भी कांस्टेंट ले लो आप, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो क्या होता है 2x। अब इसके अकॉर्डिंग 2x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर -c। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक ही फंक्शन है 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर +1 भी है, एक्स स्क्वायर +5 भी है, एक्स स्क्वायर -6 भी है। और इतना नहीं, आप कोई भी कांस्टेंट अगर आप यहाँ पे प्लस या माइनस के साथ कोई भी कांस्टेंट लेते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2x का इंटीग्रेशन हमेशा वो, जैसे कोई भी आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर +c कोई भी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 2x ही आएगा। एंड दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर +c। तो ये c किसी भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अभी आपने देखा कि 2x एक फंक्शन है, इसके इंटीग्रल की बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है 0 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे -6। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो इसका एक बेसिक सा टर्म हो गया, और प्लस में हमें c लिखना ही लिखना है। c कांस्टेंट के लिए, इन सारे कांस्टेंट को एक ही टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है c। ठीक है, अब इस बेसिक से डेफिनेशन के बेसिक पे बहुत सारे फॉर्मूले डेराइव किए गए हैं। जैसे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं उन सब के ऑलमोस्ट हमारे पास सेट ऑफ 20-30 फॉर्मूले हैं जो डायरेक्टली इंटीग्रेशन के होते हैं। वो आपकी बुक में लिखा ही होगा, रिटन होगा। तो आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्मूले को एक बार, अभी तो याद नहीं होगा, अभी जस्ट वहाँ पे आप फॉर्मूले को देखोगे एंड एक्सरसाइज 7.1 NCERT एक्सरसाइज 7.1 करने की कोशिश करोगे। एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल।